रूस के तुआब से पोर्ट पर हमला हुआ है। 12 यूक्रेनी ड्रोन के पोर्ट पर धमाकों की खबर है। 12 यूक्रेनी ड्रोन की सहायता से पोर्ट पर अटैक किया गया। 4 टैंकर और एक जहाज में आग लग गई। हमले में करीब 1 लाख टन तेल भस्म हो गया। पोर्ट पर तेल रिफाइनरी में भी आग लग गई। 4 टैंकर और एक जहाज में आग लगने की जानकारी और रिफाइनरी को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। तो यूरोप और नाटो यूक्रेन से रूस में हमले इसलिए करवा रहा है क्योंकि वो रूस को यूक्रेन में ही रोकना चाहते हैं। रूस ने पिछले 2 हफ्तों में 3 घातक और संहारक हथियारों का परीक्षण कर लिया है। कई हथियारों की तैनाती भी यूरोप के पास कर दी गई है। इसके बाद से न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका और नाटो देश भी डरे हुए हैं। पुतिन की परमाणु गति को देखते हुए ट्रंप ने भी अपना एटमी मिशन तेज करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जिस तरह दुनिया के कई देश लगातार परमाणु हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह अब अमेरिका भी एटमी हथियारों का परीक्षण करेगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने रूस, चीन और उत्तर कोरिया को एक साथ चेतावनी दे दी है कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वह दुनिया को 1-2 बार नहीं बल्कि 150 बार पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ट्रंप की यह धमकी एक डर के तौर पर देखी जा रही है। वो डर जो अमेरिका समेत नाटो देशों और पूरे यूरोप में दिख रहा है। रूस ने पिछले 2 हफ्तों में 3 अद्भुत और अद्वितीय परमाणु ब्रह्मास्त्रों का परीक्षण किया। इसी परीक्षण के बाद अमेरिका और नाटो दहशत से भर गए। 21 अक्टूबर 2025 बुरेविचनिक मिसाइल तैयार। 29 अक्टूबर 2025 पोसाइडन का नया अवतार। 1 नवंबर 2025 खाबोरोवस्क पनडुब्बी तैयार। रूस ने सिर्फ 2 हफ्तों में ऐसे हथियारों के टेस्ट पूरे कर लिए हैं जो दुनिया में कहीं भी नभ, थल और जल से न्यूक्लियर प्रलय ला सकते हैं। इनमें बुरेविचनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन शामिल हैं। इन्हीं 3 हथियारों के परीक्षण के बाद अमेरिका, नाटो और यूरोप खौफजदा हो गए। ट्रंप तो इतने भयभीत हो गए कि अपने एटमी जखीरे को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका 5 और 6 नवंबर को मिनटमैन परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। तो पुतिन और उनकी सेना ने न सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को तैयार कर लिया है बल्कि उसे फिनलैंड के पास तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तैनाती बैरेंट सागर में की गई है। रूस की इस तैनाती के साथ ही यूरोप के 5 देशों पर एटमी हमले का खतरा मंडराने लगा है। ये देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन और डेनमार्क का ही हिस्सा माने जाने वाला स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड। अब इन देशों की सांसें फूल रही हैं। यूरोप के कई देश एक साथ आकर रूस को रोकने के प्रयासों में जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी की तैनाती के बाद एक साथ यूरोप के 6 देशों पर खतरा मंडराने लगा। रूस ने परमाणु ईंधन से चलने वाली जिस पनडुब्बी को तैनात किया है वो न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो को लॉन्च करने में सक्षम है। यही वो बात है जो अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों को बुरी तरह से परेशान किए हुए है।
रूस के न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल पोसाइडन और सबमरीन की लॉन्चिंग के बाद माना जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों से परमाणु जंग लड़ने की तैयारी कर ली। सच यही है कि रूस ने जो 3 नए और घातक हथियार बनाए हैं, वैसे हथियार दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के पास भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन हथियारों के हमले को दुनिया का कोई भी देश नहीं रोक सकता। इनका एक धमाका किसी भी देश को तहस नहस कर सकता है। तो रशिया ने जिस परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क को फिनलैंड के पास तैनात किया है, उसकी खूबी क्या है, अब इसे भी समझ लेते हैं। प्रोपेलर इस पनडुब्बी को समुद्र के अंदर गति देता है, यानी कि रफ्तार प्रोवाइड करता है। इस पनडुब्बी को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है प्रोपल्शन यूनिट, और इसमें न्यूक्लियर बॉयलर लगा है। यहाँ सबमरीन के लिए न्यूक्लियर ईंधन तैयार होता है, यानी यह पनडुब्बी परमाणु ईंधन से चलती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और खासियत है। परमाणु ईंधन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर तक जाती है, और इसके अलावा जनरेटर ही सबमरीन को ईंधन सप्लाई करता है। इसमें हथियार रखने की जगह भी है। नेविगेशन रूम है जो पनडुब्बी को दिशा देती है, डायरेक्शन बताता है। इसमें टॉर्पीडो और मिसाइल लॉन्चर भी है, और इसकी एक बड़ी खूबी यह भी है कि ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो भी फायर कर सकती है। इतना ही नहीं, इसमें क्रू कैबिन, जिसमें क्रू मौजूद रहते हैं, वो भी बनाया गया। इसमें पानी के हलचल को पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम भी लगा हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये रूस का नया ड्रोन प्रूफ टैंक है। इस पर ड्रोन हमले का कोई असर नहीं होगा। इसे बारूदी माइन से भी नहीं तबाह किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, जो किसी भी ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इतना ही नहीं, रूस ने कई फ्यूचर वेपन भी तैयार कर लिए हैं। नए हथियारों की रेंज देखकर यूरोपीय देशों के होश उड़े हुए। डरे सहमे यूरोपीय देशों ने अब रूस को रोकने के लिए सामूहिक हथियार प्रबंधन शुरू कर दिया है। लेकिन यूरोप पुतिन को कैसे रोक पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। इन सब के बीच बेलारूस से जो रिपोर्ट आई है, उसने ब्रिटेन की टेंशन बढ़ा दी। रूस बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलें तैनात करने जा रहा है। बेलारूस में ओरेश्निक की तैनाती बहुत जल्द होने वाली है। ओरेश्निक वो मिसाइल है जो लंदन में भी तबाही कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन कई मोर्चों पर घातक और संहारक हथियारों की तैनाती कर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को घेर रहे हैं। रूस की यह वो घेराबंदी है जो ग्लोबल एटमी युद्ध का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।